हर हर महादेव। शिव सृष्टि के नियंता, शिव जो समय से परे है। लेकिन एक क्षण आया जब स्वयं महादेव का हृदय भी चूर हो गया। यह कथा है उस क्षण की जब सती ने अपने प्राणों की आहुति दी। सती का आत्मदाह, प्रेम का परम बलिदान। जब दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव का अपमान किया तो सती ने अपने पति के सम्मान की रक्षा करते हुए यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से विकराल हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से उत्पन्न किया वीरभद्र, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और उसका सिर काट दिया। शिव का शोक और तांडव अब शिव शोक में डूब गए थे। सती का मृत शरीर उनके कंधे पर था। वो सती के शव को उठाए दिशाओं में घूमते रहे। उनका क्रोध, उनका दुख, सब कुछ सृष्टि को झुलसा रहा था। विष्णु जी ने देखा कि ब्रह्मांड संकट में है। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के अंगों को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। अब शिव मौन हो गए। उन्होंने हिमालय के एकांत में शरण ली, समाधि में चले गए, संसार से नाता तोड़ लिया। सृष्टि ठहरने लगी थी। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि चिंतित। इधर एक राक्षस था, तारकासुर, जिसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकेगा। लेकिन शिव तो समाधि में थे और सती अब इस संसार में नहीं थी। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया। इस संकट को देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा बोले, सती ही पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेंगी, वही शिव को विवाह के लिए पुनः प्रेरित करेंगी। हिमालय राज के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, पार्वती। वह बचपन से ही ध्यानस्थ थीं, शिव की मूर्ति को निहारती थीं, उन्हीं के नाम का जाप करती थीं। महर्षि नारद ने एक योजना बनाई। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारा जन्म ही शिव को फिर से संसार में लाने के लिए हुआ है, लेकिन शिव को पाना आसान नहीं, तुम्हें उनसे भी कठिन तप करना होगा। पार्वती ने अन्न, जल, फल सब त्याग दिया। स्नो से ढकी हिमालय की गुफा में तप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। देवता चकित रह गए। उनका शरीर क्षीण हो गया पर मन अडिग रहा। शिव समाधि से उठे नहीं। उन्होंने पार्वती की निष्ठा को परखने के लिए एक ब्राह्मण का रूप लिया और बोले, हे कन्या, तुम क्यों शिव को पाना चाहती हो? वह तो अघोरी है, शव पर बैठता है, भूतों के साथ रहता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे लिए वही सत्य है, वही मेरे आराध्य हैं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। शिव ने पार्वती का तप स्वीकार किया। उन्होंने विवाह का वचन दिया और इसी के साथ आरंभ होता है शिव पार्वती विवाह की कथा, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष सभी शामिल होंगे। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। सती ने अपने प्रेम की अग्नि में तप कर पार्वती का रूप लिया और शिव को पुनः संसार में लाया। एक पार्वती ने अन्न, जल, फल सब त्याग दिया। स्नो से ढकी हिमालय की गुफा में तप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। देवता चकित रह गए। उनका शरीर क्षीण हो गया पर मन अडिग रहा। शिव समाधि से उठे नहीं। उन्होंने पार्वती की निष्ठा को परखने के लिए एक ब्राह्मण का रूप लिया और बोले, हे कन्या, तुम क्यों शिव को पाना चाहती हो? वह तो अघोरी है, शव पर बैठता है, भूतों के साथ रहता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे लिए वही सत्य है, वही मेरे आराध्य हैं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। शिव ने पार्वती का तप स्वीकार किया। उन्होंने विवाह का वचन दिया और इसी के साथ आरंभ होता है शिव पार्वती विवाह की कथा, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष सभी शामिल होंगे। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। सती ने अपने प्रेम की अग्नि में तप कर पार्वती का रूप लिया और शिव को पुनः संसार में लाया। एक अगले भाग में जानिए शिव और पार्वती का दिव्य विवाह, जो केवल एक विवाह नहीं बल्कि शिव शक्ति के एकत्व की स्थापना है। हर हर महादेव।